एक भव्य हवेली के शांत कोने में एक युवा लड़की इलारा धूल भरी अटारी की खिड़की पर बैठी थी। उसके शाहबलूत भूरे लहराते बाल कंधों पर बिखरे थे। फटा हुआ धूसर परिधान उसके तन से चिपका था और तारों की रोशनी धीरे से उसके चेहरे को छू रही थी। ऊपर से वह अपनी सौतेली माँ को देख रही थी, जो अपनी दो बिगड़ी हुई बेटियों के साथ शानदार भोजन कर रही थी। उनकी हंसी खाली कमरों में गूंज रही थी, जैसे किसी क्रूर संगीत की ध्वनि। इलारा ने अपना गाल खिड़की पर टिका दिया। उसकी सपनों भरी हरी आंखें चमक रही थीं जब उसने अपनी हथेली में एक नन्ही चिड़िया को थामा और चांदनी रात में धीमे धीमे रास फुसफुसाए। दुख उसके दिल को घेरे हुए था, पर उसकी आंखों से आशा कभी पूरी तरह गायब नहीं हुई। उनकी परछाई में तारे मानो अब भी उसके लिए वादे कर रहे थे। हर दिन पहले से अधिक भारी लगता था। वह ठंडी पत्थर की फर्श को तब तक रगड़ती रहती जब तक उसके हाथ दुखने न लगते। उसकी सौतेली बहनें रंग बिरंगे परिधानों में उस पर कपड़े फेंककर उसका मजाक उड़ाती। उसकी सौतेली माँ हमेशा काले गाउन में शालीन दिखती हुई ठंडी मुस्कान के साथ चाय की चुस्कियां लेती, मानो इलारा का दुख ही उसकी सबसे बड़ी खुशी हो। लेकिन उन कठिन पलों में भी इलारा धीमी आवाज में गाती रही। उसकी आवाज नाजुक थी, मगर सपनों से भरी हुई। उसके कंधे पर बैठी चिड़िया चहचहा उठती, मानो उसे याद दिला रही हो कि दुनिया में अब भी कहीं न कहीं दया बाकी है। एक शाम हवेली के फाटक पर अचानक दस्तक हुई। लाल वर्दी पहने एक शाही संदेशवाहक ऊंचा और गर्व से खड़ा था। उसके हाथ में राजा की मुहर लगा सुनहरा पत्र था। जैसे ही उसने शाही नृत्य समारोह का निमंत्रण सुनाया, सौतेली बहनें खुशी से चिल्ला उठीं। वे उछलकूद करने लगीं, अपनी रंगीन पोशाकें लहराते हुए, मानो पहले ही राजकुमार के साथ नृत्य कर रही हों। इलारा ने बस एक पल के लिए वह पत्र थामा, और उसकी हरी आंखें ऐसे चमकीं जैसे वह पहले से ही उस महफिल का सपना देख रही हो। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कठोर चेहरे के साथ तुरंत पत्र छीन लिया और इलारा की नाजुक उम्मीद पर परछाई डाल दी। बालरात्रि का दिन आया, चमकती चांदनी में नहाया हुआ। सौतेली बहनें चमचमाते गाउन पहनकर शाही रथ में चढ़ गईं। उनकी हंसी और इत्र की खुशबू हवेली में पीछे छूट गई। इलारा फटे कपड़ों में हवेली के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी रही। चांद की रोशनी उस पर ऐसे गिर रही थी जैसे चांदी के आंसू। जब रथ आंखों से उझल हो गया, तो वह अंधेरे बाग में पुराने पेड़ के नीचे गिर पड़ी, अपना चेहरा हथेलियों में छिपाते हुए। ऊपर आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। उनकी चमक ने उसे एक शांत जादुई सांत्वना में लपेट लिया, मानो कह रहे हों कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और तभी अचानक बाग रोशनी से भर गया। परछाइयों में से एक चांदी सी परियों जैसी आकृति प्रकट हुई, जिसकी नाजुक लैवेंडर रंग की पंखुड़ियां चांद की रोशनी में चमक रही थीं। इलारा ने हैरानी से ऊपर देखा। उसकी चौड़ी हरी आंखें उस परियों की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। परी ने दयालु मुस्कान दी, उसकी छड़ी छोटे छोटे चिंगारियों से जगमगा रही थी। और उसी क्षण अंधकार से घिरा बाग फिर से आशा से सांस लेने लगा। उसके हल्के इशारे से इलारा का फटा हुआ परिधान चमचमाते नीले गाउन में बदल गया, जो रात के आसमान की तरह दमक रहा था। उसके पैरों में चमकते हुए कांच के जूते आ गए, नाजुक मगर अटूट। इलारा ने हांफते हुए अपने शाहबलूत बालों को झटकते हुए मुस्कुराया, और परी ने गर्व से कहा, जाओ बच्ची, और अपनी रोशनी को दुनिया में दिखाओ। महल सपनों की तरह चमक रहा था। झूमरों की जगमगाहट, सुनहरे हॉलों में गूंजता संगीत, और हर अतिथि की नजरें उसी पर टिकीं जब इलारा भीतर आई। वह मानो तारों से बनी हो। राजकुमार सुनहरे बाल और नीली आंखों वाला भीड़ में से आगे आया, उसका हाथ बढ़ाते हुए, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा था। दोनों ने झूमर के नीचे नृत्य किया। संगमरमर की जमीन उनकी खुशी को सुनहरी लहरों में प्रतिबिंबित कर रही थी।
पहली बार इलारा ने महसूस किया कि वह अदृश्य नहीं है, वह देखी जा रही है, सराही जा रही है और जगमगा रही है। लेकिन समय हमेशा निर्दयी होता है। बड़ी घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, उसकी गूंज ने महफिल को भय से भर दिया। इलारा की आंखें फैल गईं और वह घबराकर भागी। उसका गाउन फीका पड़ने लगा जब वह सुनहरी सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। जल्दी में उसका एक कांच का जूता फिसल कर रह गया जो चांदनी में चमक रहा था। राजकुमार ने उसे उठाया, उसकी नीली आंखों में अटल दृढ़ता चमक रही थी। अगली सुबह वह हवेली के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में वही कांच का जूता था और उसके सिर पर मुकुट चमक रहा था। सौतेली बहनें हड़बड़ा गईं। एक ने गुस्से में अपने मोटे पांव को उसमें ठूंसने की कोशिश की, जबकि दूसरी रोती सिसकती रही क्योंकि उसका पतला पांव उसमें नहीं समा रहा था। कोने में खड़ी इलारा चुपचाप देख रही थी। उसकी हरी आंखें आशा से चमक रही थीं, भले ही दिल तेजी से धड़क रहा था। राजकुमार की नजरें उसी पर टिक गईं, मानो वह हमेशा से उसी को खोज रहा हो। और फिर कांपते हाथों से इलारा ने अपना पैर उस जूते में रखा। कमरा रोशनी से भर गया। जूता बिल्कुल फिट हुआ, मानो वह केवल उसी के लिए बना हो। राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया और सौतेली माँ और बहनों की अवाक निगाहों के सामने इलारा का फटा परिधान फिर से शाही गाउन में बदल गया। राजा और रानी आगे बढ़े, उनके चेहरे गर्व और आशीर्वाद से दमक रहे थे। सुनहरे महल के ऊपर आतिशबाजी फूटने लगी। इलारा अब परछाइयों में छिपी लड़की नहीं रही, वह राजकुमार के साथ खड़ी थी, अपनी किस्मत की चमक में जगमगाती हुई। क्योंकि अंत में उसकी यात्रा केवल गाउन या जूते की नहीं थी, वह उस रोशनी की थी जो उसके भीतर हमेशा से थी। दया, आशा और शांत साहस से जन्मी वह रोशनी। और तारे फिर से अपने वादे फुसफुसाए, सच्ची दयालुता और आशा कभी छिपाई नहीं जा सकती। अंधेरे पलों में भी तुम्हारी आंतरिक रोशनी तुम्हें हमेशा उस जगह तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारा असली ठिकाना है।